This is seventh lecture of the chapter State of Matter for class 11. मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो काइनेटिक थ्योरी है थोड़ा सा स्टार्ट किया था और 3-4 पोस्टुलेट बताया था. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो पोस्टुलेट. द फर्स्ट पोस्टुलेट इज गैस मेड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बट ना दिस अजम्पशन इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट? आइडियल गैस. मतलब गैस जो है या तो एटम से बना हुआ है या तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है. देखो कोई कोई गैस होता है जैसे हीलियम गैस है, दे आर मेड बाय एटम. नियॉन गैस है, दे आर मेड बाय एटम. O2 गैस है, दे आर मेड बाय मॉलिक्यूल. N2 गैस है, दे आर मेड बाय मॉलिक्यूल. आप लोग को ना एटम एंड मॉलिक्यूल में तो क्लियर डिफरेंस मालूम होना है. सिंगल मतलब एटम. तो जो नोबेल गैसेस है वो तो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, दे आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक गैस. सो गैस जो है वो एटॉम या तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है. ओके, द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट. ऑब्वियसली जैसे मान लो कि कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा. ओके, तो उस मॉलिक्यूल्स हर एक मॉलिक्यूल्स का जो शेप है, मास है, सब क्या होगा? सेम होगा. कहीं से भी एक मॉलिक्यूल उठाओ उसका मास कितना होगा? 32 ग्राम होगा. अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो हाँ, उस 32 ग्राम का शेप साइज क्या होगा? सेम होगा. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. मतलब मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट उनका जो मोशन है, मूवमेंट है, और मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है. तो हर एक जगह टेम्परेचर सेम है तो मॉलिक्यूल का स्पीड में क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बट रैंडम है. Fourth point, all the collision of gas molecule among themselves and with container is elastic. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि गैस जब रैंडमली घूमता रहता है तो आपस में कोलिजन होता है. कंटेनर में, जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर का वॉल में क्या होता है? कोलिजन होता है. गेट अ पॉइंट? सो कोलिजन अमॉन्ग्स गैस मोलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक. मतलब कोलिजन में कोई एनर्जी व मोमेंटम लॉस नहीं होता है. तो लॉस नहीं होता है तो गैस रहता है. अगर लॉस हो जाएगा ना तो थोड़ा देर में पूरा का पूरा गैस क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. ओके, एनर्जी लॉस नहीं होता है. लेकिन इन यूनिवर्स में 99% कोलिजन क्या होता है? कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है. जैसे कोलिजन में साउंड निकलता है, मतलब क्या? एनर्जी लॉस हो रहा है. तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया. मतलब पर यूनिट एरिया में कितना कोलिजन हो रहा है, पर यूनिट एरिया में कितना, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना क्या होगा? प्रेशर होगा. ठीक है, तो जैसे मान लो कि वॉल्यूम कम है तो पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा? ज्यादा होगा. डेंसिटी ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. तो बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. 6 point, kinetic energy of a gas depend only upon temperature. This point is very important. थोड़ा देर में इसका फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है मेनली टेम्परेचर का पर डिपेंड होगा. जैसे हम गैस को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन व रैंडमनेस बढ़ता रहता है. तो टेम्परेचर जितना हीट होगा, जितना टेम्परेचर से हीट होगा उतना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा. गैस का नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. Remember, this is most important point. Next, 7 point में important है. The volume occupied by gas molecule is negligible to the volume of gas. मतलब ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है. मान लेते हैं ना एक कंटेनर में गैस है. अभी आइडियल है तो मॉलिक्यूल काफी दूर में होगा तो गैस का वॉल्यूम तो काफी ज्यादा होगा. लेकिन पूरा गैस को अगर एक जगह रखे तो गैस का जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम का साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. इस पॉइंट को ना हम लोग आगे वेरीफाई करना है. आइडियल गैस और रियल गैस का जो फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे देन ये पॉइंट वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट? आइडियल गैस. नंबर 8, नो अट्रैक्शन फोर्स अमॉन्ग्स मॉलिक्यूल. नो अट्रैक्शन फोर्स अमॉन्ग्स मॉलिक्यूल. अभी देखो इसमें ना रियल गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल पास में हो सकता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. लेकिन हम लोग आइडियल जब माना एजम्पशन किया कि आइडियल गैस है तो मॉलिक्यूल काफी दूर में होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. लेकिन
रियल में होता है। हम लोग आइडियल में तो एजम्पशन किया, आइडियल तो कोई भी गैस एक्चुअली आइडियल नहीं है। तो आइडियल बोल के माना है कि ये होने से आइडियल होगा, और ये होता है तो आइडियल से इतना चेंज, इतना डेविएट हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है, ये हो गया आपका पोस्टुलेट, एक पोस्टुलेट है जो कि आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। ओके, नेक्स्ट है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसका डेरिवेशन आपको फिजिक्स में मिलेगा, यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा। तो इसका इक्वेशन के हिसाब से पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। यहाँ पे m हो गया एक मॉलिक्यूल का मास, n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब ना, मतलब U का मतलब है रूट ओवर U1 प्लस U2 डॉट 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 UN बाई n सब स्क्वायर है। ओके, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल है, सब मॉलिक्यूल का ना मोशन का, स्पीड का, वेलोसिटी का स्क्वायर करके फिर ऐड करके फिर उसको n से डिवाइड करके रूट ओवर लेने से क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कब लिया जाता है, तो फिजिक्स में आपको मालूम चलेगा। जब देखो गैस का तो रैंडम मोशन होता है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लेकिन सबको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए हम लोग RMS लेते हैं, नहीं तो हम लोग एवरेज भी ले सकते थे। एवरेज लेने से क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव कंसिडर करके, उल्टा डायरेक्शन में आने से क्या होगा, नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग ना RMS वैल्यू को लिया जाता है। धीरे धीरे समझ में आएगा। ये हो गया आपका व्हाट, काइनेटिक गैस इक्वेशन। लेकिन इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। तो एक्चुअली तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का नहीं होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। तो क्या होगा, हाफ ऑफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ ऑफ m un स्क्वायर। ओके, सो इसको अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ को कॉमन ले लिया, मास को कॉमन ले लिया, तो वी कैन राइट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डॉट 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 un स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n। एक्सक्यूज मी सर। ओके, मैंने यहाँ पे n दिया तो यहाँ से n से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो काट जाएगा। So we can write kinetic energy is equal to half of m, इस m को मैंने यहाँ लिख दिया, is equal to क्या होगा, u RMS स्क्वायर। ये तो RMS है ना, दिस RMS। ठीक है, रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। सो अभी कंपेयर करके देखो, हम लोग का जो इक्वेशन था काइनेटिक गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम लोग 3 को इधर लेकर आएंगे तो 3 यानी 3PV by 2। It means PV is equal to 2/3 kinetic energy। ये रिलेशन आ गया। ओके, सो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके मिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 P इंटू V, 3/2 P इंटू V। अभी देखो, from ideal gas we can write PV is equal to what, nRT। PV is equal to nRT for 1 mole ideal gas, 1 mole PV is equal to क्या होगा, RT होगा। So we can write here kinetic energy is equal to 3/2 RT।
अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने जो एक पॉइंट में स्टार लगाया था ना, किसी भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है डेट इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि आर ये तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, सॉरी इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। तो ये अगर प्रूफ करना भी आ सकते हैं बोर्ड वगैरह एग्जाम में कि प्रूफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसको जानना है कि नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो ये जो इक्वेशन मैंने बनाया पीवी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, दिस इज ओनली फॉर 1 मोल गैस। अगर n मोल गैस के लिए क्या होगा, 3/2 nRT, this is for n mole gas, okay, this is for n mole gas। 1 मोल के लिए ये फॉर्मूला है, ये n मोल के लिए, ये न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको 1 मोल नहीं भी दे सकते हैं, तब आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा। पार्टिकुलर गैस के लिए भी n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। तो काइनेटिक थ्योरी का पर जो फॉर्मूला मिला उससे न्यूमेरिकल करना है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग पास फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका 3/2 nRT। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 n कितना है, मीथेन का तो रिलेटिव मास कितना है, 16 ग्राम, 16 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 8 ग्राम में कितना होगा, हाफ मोल, n का वैल्यू हाफ, r का वैल्यू आपका क्या होगा, एनर्जी का रिलेटेड आपको 8.14 वैल्यू पुट करना है, इनटू टेम्परेचर कितना है 27 मतलब 300 केल्विन, तो कैलकुलेट करो। तो इसको भी सॉल्व करना, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 50 डिग्री। तो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन सोल्व करके निकालना है काइनेटिक एनर्जी चेंज, कितना चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, at what temperature the kinetic energy will be half of its value at 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस पे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उसका हाफ कितना होगा, कितना टेम्परेचर में हाफ होगा, तो 127 में निकाल लो जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो उसको आधा करो फिर टेम्परेचर निकालो। मैथमेटिक्स है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी किसका ऊपर डिपेंड होता है, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोल्स कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। थोड़ा सा डिटेल्स और मिलेगा, वो फिजिक्स में भी आएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। तो बेसिक यहाँ पे क्लियर होना है एटलीस्ट। ओके, फाइन।